हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज मुख्य परीक्षा जो मेंस पेपर है, मेंस पेपर का अभ्यास प्रश्न लेकर के आए हैं जो 67वीं बीपीएससी के मेंस के साथ साथ आपको मेंस लिखने में भी सहायता होगा। मेंस का उत्तर लेखन शैली कैसा होना चाहिए ये भी पता चलेगा। आज हम लोग मेंस का जो तैयारी करेंगे, मेंस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग बेसिक का तैयारी करेंगे, तो बेसिक में देखेंगे कि क्या क्या है। हम आज जीएस पेपर 2 पे बात करने वाले हैं। जीएस पेपर का जो 2 पे आपको पता होना चाहिए कि 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आज हम लोग पार्ट 3 से लेकर के आए हैं। पार्ट 3 में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सेक्शन बना हुआ है। उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल, जीएम क्रॉप, जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल की चर्चा करेंगे। इसका लाभ देखेंगे, इसकी हानि देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न की बात करेंगे और प्रश्न में लाभ हानि को जोड़ते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले आप नए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट आए वो आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेगा जो आपको मुख्य परीक्षा के साथ साथ पीटी में भी इंपॉर्टेंट होगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ते हैं तो आपका हम दावा करते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका दावा हम 2 बार सर्च करके दिखाए हैं, एक बार AAO के एग्जाम में और दूसरा 67th बीपीएससी के पीटी में। तो आप इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला हुआ है, आप वो जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर वीडियो का सीरीज का जो है पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे संपर्क करना पड़ेगा इस नंबर पे 8757463383। इस नंबर पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको वहां का पीडीएफ करंट अफेयर सीरीज का जो पीडीएफ होता है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलते हैं मेंस के प्रश्न की तरफ और देखते हैं मेंस में क्या क्या इससे संबंधित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न लेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि क्वेश्चन देखते हैं कि अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का जो क्वेश्चन कौन सा बनाया जा सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न में है कि अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल, कहने का मतलब है जीएम क्रॉप, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्पादन नहीं की बात कर रहे हैं, उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, उत्पादकता बढ़ाने के लिए। इसकी अंतर को भी समझेंगे, उत्पादन क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने, भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है कौन, जीएम फसल। तो कहने का मतलब है जीएम फसल कैसे उत्पादकता को बढ़ाता है या भूखमरी को कम करता है, कुपोषण को कम कर सकता है और उसे ये सब चीज करने में जीएम क्रॉप कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ये क्वेश्चन का है। इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। मात्र 250 शब्द का प्रश्न है, इसको आप लोग को लिखना है, प्रैक्टिस करना है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्पादन को बढ़ाने के लिए और भूखमरी को कम कैसे कर सकता है जीएम क्रॉप और कुपोषण से लड़ने में कैसे सहायक है, इसकी बात करेंगे। तो ये सभी चीज को हम एक लाभ, जीएम फसल के लाभ क्या है, इस लाभ में उत्पादकता कैसे बढ़ेगी इसकी भी चर्चा करेंगे, भूखमरी कैसे कम हो सकती है इसकी भी चर्चा करेंगे, कुपोषण कैसे दूर हो सकती है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग समझते हैं। फॉर्मेटिंग हम लोग किस तरह से आंसर लिख सकते हैं बेसिक तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने का दृष्टिकोण समझते हैं कि संक्षेप में जीएम फसलों की व्याख्या करेंगे। बेसिक तौर पे जीएम फसल है क्या, उसका हम लोग परिचय देंगे। पहला नंबर ये होगा। परिचय जब मेरा हो जाएगा तो हम बॉडी पार्ट फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग होगा उसका हम शरीर का संरचना करेंगे। परिचय हो गया, हेड हो गया, तो हम लोग बॉडी का रचना करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि उत्पादकता बढ़ाने, कुपोषण से लड़ने या कुपोषण को कम करने में इसकी लाभकारी भूमिका पर जीएम फसल की जो लाभकारी, जीएम फसल का लाभ क्या क्या है, जैसे उत्पादकता बढ़ा सकता है, कुपोषण को कम कर सकता है और एक और पॉइंट है कि यह भूखमरी को भी कम कर सकता है। तो उसके करने की जो इसके लाभ वाली भूमिका है उस पर चर्चा करेंगे। फिर जीएम फसल से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं भारत में, क्या क्या चुनौतियां हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे और अंत में हम लोग निष्कर्ष लिख करके इस प्रश्न को समाप्त करेंगे। क्योंकि हम बेसिक तौर पे लिखना शुरू किया है इसलिए अभी हम 500 शब्दों में लिखने की प्रयास नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। तो आज है पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के जवाब में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिचय के बारे में। तो परिचय क्या है कि जीएम फसलों के जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किया जाता है। जीएम फसलों के जीन कृत्रिम रूप से उसमें परिवर्तन किया जाता है। आमतौर पर इसमें अन्य फसल से अनुवांशिक गुण या लैब में तैयार गुण, याद रखेंगे, अन्य फसलों से अच्छा अनुवांशिक गुण या लैब में तैयार अच्छा अनुवांशिक गुण, जैसे फसल में उपज की वृद्धि की जा सकती है, खरपतवार के प्रति खरपतवार को जो है उसके प्रति जो है सहिष्णु हो सकता है और रोग या सूखे का प्रतिरोध
हो सकता है पौधे में, या बेहतर पोषण का मूल्य का समावेशन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हम इसको समझ गए कि कृत्रिम जीन जो होता है वो किसी फसल में अगर इसको लाया जाए तो वह उपज में वृद्धि हो सकता है। खरपतवार जो अगर पैदा हो जाता है खेत में तो वह फसलों का उत्पादकता को कम करता है, लेकिन ये जीन द्वारा संशोधित फसल जो होगा वो खरपतवार से जो है सहिष्णु होगा, उसका उत्पादकता कम नहीं होगी। रोग की प्रतिरोधी, कोई रोग उसको खत्म नहीं कर सकता उस फसल को। सूखे में भी वो अच्छा तरह से उत्पादन देगा और बेहतर पोषण भी ला सकता है। तो इन सभी की चर्चा होती है। समझते हैं हम बेसिक तौर पे कि जीएम फसल होता क्या है, जीएम हम लोग संशोधित कैसे करते हैं, इसको बेसिक तौर पे समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये एक फसल है, एक पेड़, एक पौधा हम लोग मान लेते हैं, एक पौधा हम लोग है, एक पौधा है, मान लेते हैं ये पौधा है। ये पौधे का ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है उसका डीएनए, ये पौधे का डीएनए है। तो ये पौधे का डीएनए है, लेकिन पौधे के डीएनए में इतना बड़ा भाग जो है वो फसल के उत्पादन से संबंधित है। फसल के उत्पादन से संबंधित, ये जो डार्क किया गया है ग्रीन कलर से, ये फसल के उत्पादन से संबंधित है। तो अब मान लीजिए कि ये डार्क वाला एरिया है फसल उत्पादन से संबंधित है और फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, कहने का मतलब है। तो हमको क्या करना है कि ये वाला जो एरिया है इसको हटाना है और जिससे फसल का उत्पादन ज्यादा हो वो वाला पार्ट अला के यहाँ पे जोड़ना है। इसको हम कहेंगे अनुवांशिक रूप से संशोधित करना, कहने का मतलब है समझे। तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको काट करके हटाएंगे और एक नया पार्ट लेकर के आएंगे। ये पार्ट किसी अन्य पेड़ का हो सकता है, जैसे धान का हम फसल लिए थे, धान के फसल में इसका जो है ये वाला पार्ट उत्पादक से संबंधित था और उत्पादन नहीं दे रहा था। तो उत्पादन के लिए हम क्या किए कि दूसरा धान का फसल से, ऐसे धान का फसल से जीन निकाल कर ले आए जो उत्पादन में बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो उसका पार्ट निकाल के ले आए, ये वाला हम पार्ट लेकर के आ गए जो उत्पादन बहुत ज्यादा करता है। और हम क्या किए कि इसका जो डीएनए है उसको लेकर के आए यहां पर, और ये वाला जो पार्ट था ग्रीन वाला उसको क्या किया हम काट करके हटा करके, और ये जो ज्यादा उत्पादन वाला पार्ट था उसको जोड़ दिए। अब जोड़ने से क्या होगा कि फसल तो वही रह गया, लेकिन उत्पादन की जो वृद्धि थी, उत्पादन की जो क्षमता थी वो ज्यादा उत्पादन वाले फसल की आ गई है। इसके ये जो हमारा पूरा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे पौधे का, और पौधे का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद हमारा पौधा बनेगा, और जो पौधा बनेगा तो फसल वही होगा, लेकिन उत्पादन जहां पहले मान लीजिए कि एक फसल में 1 किलो उत्पादन होता था, अब वही फसल में हमारा 5 किलो उत्पादन होगा। और इसी तरह से प्लांट का ब्रीडिंग करवाएंगे और इसी तरह से जीएम फसल होता है। ये जो समझाने के लिए है कि जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए होता है, तो मान लीजिए ये जीन है, ये हम लोग देख रहे हैं जीन है, तो ये दोनों जीन क्या है, उत्पादन से संबंधित है। इस दोनों जीन को काट करके हटा देंगे और नया जीन ला करके देंगे, यहां पे लगा देंगे, जो इससे जोड़ देंगे ऐसे करके, जो उत्पादन को बढ़ाएगा। तो इसके द्वारा जो तैयार पौधा होगा वो ज्यादा उत्पादन करने में सक्षम होगा। तो यह है जीन का अनुवांशिक रूप से संशोधित। हम लोग परिचय पहले ही देख चुके हैं कि किसी फसल, मान लेते हैं ए टाइप का फसल है और बी टाइप का फसल है, तो ए में उत्पादन कम है, तो क्या करेंगे हम, इसका डीएनए निकालेंगे और डीएनए में वो जीन को ढूंढेंगे जो उत्पादन से संबंधित है, और बी बहुत सारा उत्पादन देता है तो इसका भी जीन को ढूंढेंगे कि कौन सा जीन इसका उत्पादन देता है। तो ये कम उत्पादन में क्या करेंगे, इसका जीन काट करके हटा देंगे और ये ज्यादा उत्पादन वाला जीन यहां पे लगा देंगे, तो ए प्रकार का भी फसल में ज्यादा उत्पादन होगा और बी में तो पहले से ही हो रहा था। तो इसी तरह से हम उत्पादन में बताए हैं, तो उपज में वृद्धि के साथ साथ ऐसा जीन भी हो सकता है जो खरपतवार के प्रति सहिष्णु हो, खरपतवार के प्रति प्रतिरोधक हो, उसके पास मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ये भी जीन हम ये प्रतिरोपित कर सकते हैं। या रोग, मान लेते हैं कोई पेड़ पौधे को जो रोग लग जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया होता है जो रोग के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर पाता है, तो हम ऐसे जीन उसको में डाल देंगे कि इस रोग के प्रति उसको कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। या सूखे से प्रतिरोधी, मान लेते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं पाया जाता है, तो राजस्थान में ऐसे पौधा तैयार करेंगे जो वहां पे बिना पानी का धान पैदा हो जाए, तो ऐसा हो सकता है जीन के द्वारा संशोधित करके। या मान लेते हैं कि धान में विटामिन ए की कमी पाई जाती है, तो हम बेहतर पोषण के लिए ऐसा चावल तैयार करेंगे जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो, तो इसका भी समावेशन किया जाता है। इसी को हम कहते हैं जीएम संशोधित फसल, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप। ये समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं बॉडी पे। कृषि उत्पादन से भूख, कृषि उत्पादन बढ़ाने से भूख कुपोषण को दूर करने में जीएम फसलों के क्या लाभ है, लाभ की चर्चा करेंगे। पहला लाभ है बढ़ती उपज। तो अनुवांशिक रूप से संशोधित बीज
पौधे की उपज में वृद्धि देखी गई है। जो जीएम फसल होता है उससे क्या होता है कि पौधे की उपज में जो उपज जो देता है उसमें वृद्धि देखी जाती है। इसका मतलब है कि उतनी ही भूमि के साथ किसान अब काफी फसल पैदा कर सकते हैं। इससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी होती है, दोनों बढ़ती है। भारत में केवल जीएम फसल के नाम पर बीटी कपास को व्यावसायिक खेती की मंजूरी दी गई है। बीटी का मतलब है, बीटी का नाम था, ये जीन का नाम है बैकुलस थर्गुलेंस, कुछ ऐसे ही नाम था। तो बीटी का मतलब है, बीटी एक जीन था जो कपास में ट्रांसफॉर्म करवाया गया था। तो मान लेते हैं कि एक ऐसा फसल है जो उत्पादन नहीं ज्यादा देता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, ऐसे जीन को प्रत्यारोपित कर देंगे जो उत्पादन देगा। तो हम इतना बड़ा क्षेत्रफल में, मैंने मान लेते हैं कि 1 कट्ठा क्षेत्रफल में पहले क्या करता था, 100 केजी उत्पादन देता था। तो ये हो गया उत्पादन, ठीक है। अब क्या हो गया कि 100 केजी, अब हम नया जीन के साथ जो बीज बोएंगे वो क्या करेगा, इसी 1 कट्ठा में 500 केजी का उत्पादन देगा। तो इससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ गया। उत्पादकता क्या होता है कि उतना ही क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा, और उत्पादन क्या होता है कि संपूर्ण बात के, मान लेते हैं कि बिहार में धान की उत्पादन है प्रतिवर्ष 100 केजी, ठीक है, 100 केजी, लेकिन उत्पादन है इतना। उत्पादकता क्या हो सकता है, उत्पादकता होता है कि 1 कट्ठा में 1 केजी उत्पादक हो रहा है। तो उत्पादकता होता है छोटे से एरिया में, उत्पादन होता है बहुत सारे बड़े एरिया का बात। तो उत्पादन उत्पादकता में अंतर ये होता है, ठीक है। तो एक उपज को बढ़ा सकता है जीएम फसल। दूसरा लाभ देखते हैं कि विशिष्ट जलवायु में भी लाभकारी हो सकती है। जैसे जलवायु के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज को उत्पादन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर समझे तो सूखा प्रतिरोध बीज को उपयोग कम पानी वाले स्थान पर किया जा सकता है ताकि फसल का विकास सुनिश्चित रूप से हो जाए। तो मान लेते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन वहां पे धान के उत्पादन के लिए या गेहूं के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो धान के कोई ऐसे बीज में ऐसा जीन को प्रतिरोपित कर दें जो बिना पानी का पैदा हो जाए। तो इस तरह से राजस्थान में भी धान की उपज बहुत अच्छी हो सकती है, गेहूं की उपज बहुत अच्छी हो सकती है। तो जलवायु का जो विशिष्ट जलवायु में भी जीएम फसल लाभकारी हो सकता है। तीसरा फायदा है कि फसलों की पोषक मूल्य में वृद्धि हो सकती है। मान लेते हैं कि जीएम फसलों में सूखा सहनशील के साथ अधिक कुशल किस्मों को विकसित कर सकती है। इसके अलावा यह बेहतर सेल्फ लाइफ, स्वाद और बनावट वाले पदार्थों को उत्पादन करने में मदद कर सकते हैं, जैसे जीएम चावल। मान लेते हैं कि जीएम चावल में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, तो हम ऐसे चावल में ऐसे जीन को प्रत्यारोपित कर देंगे जो विटामिन ए के लिए प्रति जिम्मेदार हो। तो हम ऐसा चावल बनाएंगे जो विटामिन ए से भरपूर हो। ऐसा बन भी चुका है, हालांकि भारत में उसको मंजूरी नहीं दिया गया है, लेकिन जीएम चावल ऐसा बन चुका है जो जीएम विटामिन ए से भरपूर हो। तो हम विटामिन को भी प्रतिरोपित कर सकते हैं फसलों में। तो ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है गरीबी को, कुपोषण को खत्म करने में। मान लेते हैं कि सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, पहले देखते हैं कि हम लोग जो है देसी टमाटर खाते थे। देसी टमाटर मात्र 2 दिन में सड़ जाता है, बहुत अंदर पानी होता है, गल जाता है। लेकिन आजकल जो है, जो बाहर से टमाटर आता है वो उसको देखते हैं हम 10-10 दिन तक टमाटर टिक जाता है। उसका सेल्फ लाइफ में वृद्धि की गई है जीन में परिवर्तन करके। स्वाद में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ब्राउन राइस, हम लोग ब्राउन राइस नहीं देखे हुए हैं, हम लोग व्हाइट राइस देखे हुए थे, उजला कलर का चावल होता था। लेकिन ब्राउन राइस में स्वाद का भी उसमें स्वाद भी बढ़ाया गया है, और पहला बात है कि उसमें विटामिन को भी इनबिल्ट किया गया है। तो इससे क्या होता है कि फसलों के पोषक मूल्य में भी वृद्धि की जा सकती है जीएम के द्वारा। तो ये भी एक पॉइंट है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा फसलों में अधिक पौष्टिक बनाने के लिए संशोधित किया जा सकता है, पौष्टिक बनाया जा सकता है फसलों को जीएम के द्वारा। उसमें विटामिन प्रदान की जा सकती है जीएम के द्वारा, और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक, जो जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है उसकी भी उसमें इनबिल्ट की जा सकती है जीएम फसल के द्वारा। एक और लाभ देखते हैं कि कीटनाशकों की कमी हो सकती है। मान लीजिए कि फसल में कीट लग जाती है, तो कीट का अन्य स्रोत की तुलना में कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है कीट। फसलों के सबसे बड़े खतरों को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कीटों को खत्म करने की नवीन तरीके अपनाए हैं। जैसे बीटी कपास क्या था कि कपास में बहुत सारे कीड़े लग जाते थे और कपास का फसल खराब हो जाता था। इसलिए भारत सरकार ने जीएम फसल बीटी कपास को मंजूरी दिया। अब कपास क्या होता है कि कीट के प्रति प्रतिरोध है। मान लीजिए कि इसमें कीट ही नहीं लगता है, तो फसल का उत्पादन भी बहुत होता है, उत्पादक भी बहुत होता है, तो किसान खुश हैं, पैसे बहुत आ रहे हैं, इसलिए बीटी कपास को मंजूरी दी गई है। तो ऐसे जीन को हम फसलों में संशोधित कर देंगे जो कीटनाशक होगा, खुद उसमें इनबिल्ट होगा, कीट से लड़ने में खुद सक्षम होगा, उस पर कीटनाशक छिड़काव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब हम लोग लाभ देख रहे थे। इससे हम लोग को
कुपोषण को समाप्त करने में, भूखमरी को समाप्त करने में और उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी तीनों पॉइंट को हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं कि जीएम फसल की हानि क्या क्या हो सकती है। तो बीज की लागत की जटिलता हो सकती है कि बीज को जो जीएम को जेनेटिकल मॉडिफाइड जो कंपनी करती है तो उसमें होता क्या है कि जीएम मॉडिफाइड कर देती है तो वो क्या करता है, अपने बीज को पेटेंट करवा लेता है और पेटेंट फाइल करने के बाद कोई अन्य कंपनी जो है उसका उत्पादन नहीं कर सकती है। इसके कारण बीज का दाम जो है बढ़ जाता है, जो किसान के लिए महंगे हो जाते हैं और जो किसान महंगा नहीं खरीद पाते हैं तो जो किसान महंगा खरीदते हैं उनका जो है बाजार में ज्यादा अच्छा दाम मिलता है, इसका कम दाम मिलता है। तो संशोधित बीज बनाने के लिए केवल कुछ ही कंपनियां प्रभारी है। जो कंपनी जो है इस पे रिसर्च किया है, जो जीएम क्रॉप बनाया है उसके पास एकाधिकार होता है और बीज खरीदने के पास केवल कुछ ही विकल्प होते हैं, एक ही दो कंपनी का। आगे देखते हैं कि बीजों का प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। जीएम फीस, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो परंपरागत बीज देखते हैं, धान बो देते हैं, धान का फसल काट लेते हैं और सभी को चावल बना लेते हैं, लेकिन हम कुछ चावल धान रख लेते हैं जो अगले साल हम उसी को बो देंगे। तो ऐसा होता है गांव देहात में, लेकिन जीएम फसल को आप नहीं रख सकते हैं, वो दोबारा पैदावार करने की क्षमता उसमें नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है। आपको दोबारा वही बीज खरीदना होगा, उसी कंपनी से बीज खरीदना होगा, यह है। तो बीजों का प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता, ये एक चिंता है, चुनौतियां हैं। तीसरा है पर्यावरणीय चिंता, यह प्रजाति विविधता को कम कर देती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ऐसा फसल जो सारे कीट को खत्म कर दे, अच्छा कीट को भी खत्म कर दे, तो वातावरण में जो विविधता थी प्रजाति की उसको समाप्ति कर दिया। मान लेते हैं कि एक फसल है, उस पे एक तरह का कीट आके लगता है और फसल को खराब कर देता है। हम जीएम फसल के द्वारा इस कीट को समाप्त कर दिए, लेकिन दो चार अच्छे कीट भी थे जो फसल को सहायता करते थे। ये पौधा क्या किया कि उस कीट को भी मार दिया जो पर्यावरणीय विविधता को भी कम करता है। ये भी एक चिंता है। आगे हम लोग देखते हैं कि नैतिक चिंता क्या है। तो नैतिक चिंता में देखते हैं कि जीएम फसल के बीच मिश्रण करके प्राकृतिक जीवों के आंतरिक मूल्य का भी उल्लंघन हो सकता है। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे के साथ पूरे जंगल में पौधा निवास कर रहा है, ठीक है। तो एक होता है टर्मिनेटर पौधा। मान लेते हैं कि हम ऐसे पौधे को लगा दिए जो आसपास के पौधे को ही समाप्त करता है, तो क्या होता है कि बीच में प्राकृतिक जीवों का जो मिश्रण होता है ना, उसको भी समाप्त कर सकता है। तो ये एक नैतिक चिंता भी है, इसको भी समझना होगा, ये एक चिंता का टॉपिक है। और अंतिम है कि पौधे और जानवरों को जीन का मिश्रण की भी चिंता है। जो आप जीन वाला जो पौधा रोपते हैं और कोई जानवर या वहाँ के जो जंगल में जो निवास करने वाले सभी जो खाते हैं, उससे जो है स्वास्थ्य पर भी इसका असर पैदा हो सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। तो हम लोग देख रहे थे कि लाभ देखे हैं, हानियां देखे हैं, हम लोग सभी देखे हैं। तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करना था। हम लोग को जो समझ, इसका परिचय हम लोग देख चुके हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्यों है, कुपोषण से लड़ने के लिए क्या है, भुखमरी को कैसे कम किया जा सकता है, इसकी लाभकारी भूमिका पर चर्चा कर चुके हैं, चुनौतियां देख चुके हैं। अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष कैसे लिखा जा सकता है। तो निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के लिए कठोर निगरानी की आवश्यकता है। अवैध जीएम फसल को रोकने के लिए एक एजेंसी को लगाना होगा सरकार को कि अवैध जीएम फसल को रोका जाए, ताकि पर्यावरणीय चिंता, स्वास्थ्य का चिंता और सभी चिंताओं को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वतंत्र पर्यावरणविद के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि किसान ये चीज नहीं समझ सकता है कि जीएम फसल के द्वारा नुकसान क्या होगा, लंबे अवधि में नुकसान क्या होगा। इसके लिए एक रिसर्चर को, पर्यावरणविद को और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद जीएम फसल की अनुमति देनी चाहिए। हालांकि जीएम फसल जो है उत्पादन बढ़ाने में, उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग दे सकती है, देश में भुखमरी को कम कर सकती है और देश में कुपोषण की स्थिति को भी कम कर सकती है। अभी हम लोग का भुखमरी सूचकांक भी बहुत नीचे है, तो जीएम फसल के द्वारा इसको कम किया जा सकता है, लेकिन इस पे बहुत सारी रिसर्च होना अभी बाकी है। आप लोग इसको कितना फैला सकते हैं, उसके बाद खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, खुद से लिखने की प्रयास कीजिए और लिख करके हमको भेजिए। इससे कुछ अलग होना चाहिए आंसर राइटिंग। आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल। आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज से जुड़ते हैं और उसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप 8757463383 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलता रहे। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। मेंस टॉपिक हम लगातार लेके आते रहेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अभी हम लोग मेंस के टॉपिक पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अभी आप मेंस पढ़ने की आपके पास टाइम है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।